इंडिया ने अफ्रीका को G20 का मेंबर बना दिया। अब G20 नहीं, G21 कहा जा रहा है। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता। और ये यहाँ पे वो क्षण है जब ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी बैठे हैं, नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और सदस्यता जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डिक्लेरेशन भी पढ़ा है। माय गॉड। इंडिया का जो G20 समिट है ना, ये कई सालों तक याद रखा जाएगा कि ये वो समिट था जब G20 कई सालों बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इंडिया हैज एलिवेटेड टू G20 टू अनदर लेवल। उसका पॉइंट ये है कि अफ्रीकन यूनियन को इकोनॉमिक्स के आधार पे मिलाने की जगह जो एक आइडिया ये है कि अगर आप एक वर्ल्ड फोरम बना रहे हो जहां पे लेके आप मेजर डिसीजंस लोगे जो दुनिया के लोगों के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने रच दिया इतिहास। G20 को बना दिया G21। अफ्रीकन यूनियन को दिला दी G20 के परमानेंट मेंबर। अब G20 से भारत को मिलेगा यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट। इससे चीन और पाक में छाया मातम। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। सिंस अफ्रीकन यूनियन को अब 21वां मेंबर बना दिया गया है G20 का, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया का जो G20 समिट है ना, ये कई सालों तक याद रखा जाएगा कि ये वो समिट था जब G20 कई सालों बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और ये यहाँ पे वो क्षण है जब ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी बैठे हैं, नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और सदस्यता जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब जैसे ही इनको इनवाइट किया गया ना, आप देखोगे जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनको डॉक्टर एस जयशंकर लेके आए। यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर एस जयशंकर उठे और अफ्रीकन यूनियन के आज के समय जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनको ये कहा कि आप अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण करिए, अब आप परमानेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे। ये हिस्टोरिक मोमेंट है, अपने आप में हिस्टोरिक मोमेंट है।
इनको यहाँ पर तालियों के साथ इंक्लूड किया गया एज एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ G20। और एक बार आपको वैसे बताता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन में पावर क्या है, कितनी आबादी है, क्या पोटेंशियल है। अगेन ये आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे इनका प्रॉपर झंडा रखा गया है, एक प्रॉपर नेम प्लेट रख दी गई कि अफ्रीकन यूनियन इज नाउ ए मेंबर ऑफ G20। 20 के हवाले से एक अपडेट हमारे सामने आई है और वो ये है कि इंडिया ने अफ्रीका को G20 का मेंबर बना दिया। अब G20 नहीं G21 कहा। देखिए ऐसा है ना कि दिस इज व्हाट, आज अगर आप जर्मन जो वो थे, क्या नाम, एम्बेसडर है, उन्होंने कहा इंडिया हैज एलिवेटेड टू G20 टू अनदर लेवल। उसका पॉइंट ये है कि अफ्रीकन यूनियन को इकोनॉमिक्स के आधार पे मिलाने की जगह जो एक आइडिया ये है कि अगर आप एक वर्ल्ड फोरम बना रहे हो जहां पे लेके आप मेजर डिसीजंस लोगे जो दुनिया के लोगों के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे, तो मेक इट एज डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल। सो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, मींस अफ्रीका एज अ यूनिट को शामिल किया गया, एंड अफ्रीकन्स हैव बीन सेइंग दैट डोंट डिवाइड अस इनटू बॉर्डर्स एंड ऑल दैट, राइट। तो अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से जो भारत की एज ओल्ड फिलॉसफी रही है वो कि वसुधैव कुटुंबकम, which is also the tagline of this thing, that means include every one of your family member. India is not based on rejected philosophy, right? So जब आपकी प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम और उसके आधार पे आप लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स व्हाट G20 वाज अमेज। कि हमने ये नहीं कहा कि अफ्रीका इज रिच सो मेक देम पार्ट ऑफ अ रिचर क्लब, because a G20 is supposedly a rich people's club, which it shouldn't be. It should be a forum to voice every voice, be it weak, be it strong, or be it rich, be it poor. लेकिन सबको मौका तो दो ना। तो अफ्रीकन यूनियन अगर G20 में से नहीं है और आप 80% वर्ल्ड का वेल्थ चूंकि आपके पास है, 70 to 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप सबका मुस्तकबिल तैयार करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, दैट्स नॉट द केस, दैट शुडंट बी द केस। आप समझ रही हैं? तो ये G20 पे भारत ने एक इनिशिएटिव लिया कि हटते हुए उस पैटर्न से कि सिर्फ इकोनॉमीज को और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को ही हम जोड़ेंगे, वी एडेड समथिंग व्हिच मेक्स इट मोर इंक्लूसिव, मोर ग्लोबल एंड मोर डाइवर्स। दैट्स व्हाट द फिलॉसफी इज कि लेट एवरी ह्यूमन बी हर्ड, लेट एवरी वॉइस फाइंड इट्स प्लेस, एंड G20 शुड बी वन ऑफ सच फोरम। तो यही है, ये आज मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, एंड देन थैंकफुली all the members of the G20 had a unanimous understanding and they passed it with consensus. तो यही है वसुधैव कुटुंबकम, this is what the philosophy of India is. Everyone is a part of a family and the whole world is one family, one world, one sun, one thing. This is all Indian philosophy of this is our heritage now. समझ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में कि जो G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डिक्लेरेशन भी पढ़ा है और इट्स अ वेरी लेंथी डिक्लेरेशन जिसमें आप समझ लें कि कुछ 34 पेजेस का डिक्लेरेशन है और इसमें तमाम ही मसले जो हैं दुनिया के वो अटैच किए गए हैं। अब अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।